नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, बात करें बिहार पॉलिटेक्निक में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं या यूपी पॉलिटेक्निक में किस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो यूपी पॉलिटेक्निक हो या बिहार पॉलिटेक्निक हो, यह सभी में जो प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न का लेवल होता है वो मीडियम लेवल का होता है। इसमें न ही ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है और न ही ज़्यादा ईजी पूछा जाता है। जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो मीडियम लेवल का होता है। जो हमें आपको जो दिखा रहे हैं, जो प्रश्न आपको हम स्क्रॉल कर देंगे वो इसी तरह के प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा होगी। ए बढ़ती जाती है या बी घटती जाती है या सी कभी बढ़ती है तो कभी घटती है या डी अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की जो ऊर्जा होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यह ना कभी घटती है और न कभी बढ़ती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 2, जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? ए कार्य और शक्ति का या बी शक्ति और ऊर्जा का या सी कार्य और ऊर्जा का या डी बल का। दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जूल का मात्रक होगा, सिर्फ आपको कार्य दे देगा या ऊर्जा न दे के, शक्ति न दे के या बल न दे के, इसमें से कुछ भी घुमा सकता है। यहाँ पर जूल का है जो दो उसका ऐसा यूनिट होता है, तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है कार्य और ऊर्जा। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, जूल का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ठीक है, जूल का सीजीएस ऐसा यूनिट होता है वो अर्ग होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे ऐसे भी ना पूछ ले जूल का सीजीएस ऐसा यूनिट क्या होता है तो आपको उस समय अर्ग का ऑप्शन दिया रहेगा तो आप अर्ग मार दीजिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 3, बल और विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, ए सदिश या बी अदिश या सी न तो सदिश या न तो अदिश या डी केवल संख्या है। दोस्तों, बल और विस्थापन दोनों सदिश है क्योंकि वह कार्य का ऐसा यूनिट है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होगा? तो जो यह होगा वो अदिश होगा। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 4, जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो ए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है या बी स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है या सी स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है या डी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। दोस्तों, अगर हमें पृथ्वी तल से अगर किसी भी चीज़ों को, अगर किसी भी पिंड को या किसी चीज़ को अगर ऊपर की ओर जा रही है तो वो हमेशा उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो वो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर यहाँ पर आपसे ऐसे प्रश्न पूछता कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से नीचे की ओर गिराया जाता है तो उसमें किस तरह का वाइब्रेट होगा, तो वो जो होगा वो होगा गतिज ऊर्जा में। तो यहाँ प्रश्न है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। सवाल नंबर 5, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, ए गतिज ऊर्जा या बी स्थितिज ऊर्जा या सी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों या डी शून्य। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह सभी इजी क्वेश्चन है, बट लेकिन यही सभी प्रश्न आते हैं बिहार पॉलिटेक्निक हो या यूपी पॉलिटेक्निक हो। स्टूडेंट हमें बार बार कमेंट करते हैं कि सर ये सभी प्रश्न हमें नहीं लगता कि आएगा क्योंकि यह सभी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको लग रहा है इजी क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे से, इसलिए आपको लग रहा है इजी, क्योंकि यही सभी प्रश्न आते हैं। प्रश्न का जो लेवल रहता है दोस्तों वो मीडियम ही लेवल रहता है। ठीक है, तो वो यही सब प्रश्न आएगा, आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा। 10th लेवल का बेस पे ये सब एग्जाम लिया जाता है तो यही इसी तरह का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा कौन सा होगा, ए गतिज ऊर्जा या बी स्थितिज ऊर्जा या डी सी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों या डी शून्य। तो दोस्तों, अगर चलती हुई गाड़ी है तो उसमें मोमेंटम होगा, उसमें गतिज का भी मोमेंटम होगा और स्थितिज का भी मोमेंटम होगा। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 6, कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब पतन की अवधि में उसकी ऊर्जा का रूपांतरण होगा,
ए गतिज से स्थितिज ऊर्जा के यहाँ, या बी स्थितिज से गतिज ऊर्जा में, या सी गतिज से ऊष्मा ऊर्जा में, या डी स्थितिज से ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों कोई पिंड को किसी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तब पतन की अवधि से ऊंचाई ऊर्जा रूपांतरण होगा। दोस्तों अभी हम आपको जस्ट बताएंगे किसी भी अगर पृथ्वी तल से अगर ऊपर की ओर उठाया जा रहा है और उस पिंड को किसी भी पिंड को ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर किसी पिंड को ऊंचाई से नीचे गिराया है मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो उसमें किस तरह के ऊर्जा में रूपांतरण होगा, तो वो होगा स्थितिज से गतिज ऊर्जा में। ऊपर गया तो ऊपर स्थितिज और नीचे से आ रहा है नीचे गिर रहा है तो वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 7, द्रव्यमान m का एक पिंड जो जमीन से h ऊंचाई पर है और वेग v से चल रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में होगा a mgh प्लस 1/2 mv² या b 1/2 mv² या c mgh या d mgh माइनस 1/2 mv²। दोस्तों द्रव्यमान m का जो पिंड है जमीन से h ऊंचाई पर है तो v से वेग चल रही है तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी mgh। सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 8, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होती है ए गतिज ऊर्जा, या बी रासायनिक ऊर्जा, या सी स्थितिज ऊर्जा, या डी परमाणु ऊर्जा। दोस्तों पहले के जमाने में जो घड़ी होती थी उसमें सुइयां नहीं होती थी, ठीक है। तो पहले के समय में सुई न होने के कारण उसमें चाबियां होती थी तो चाबियां को समय समय पर जाकर उसे घुमाना पड़ता था तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती थी वो स्थितिज ऊर्जा होती थी। तो सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी स्थितिज ऊर्जा। सवाल नंबर 9, किसी वस्तु के संवेग को 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा होगी ए 2 गुनी हो जाएगी, या बी 4 गुनी हो जाएगी, या सी 9 गुनी हो जाएगी, या डी 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों किसी वस्तु के संवेग को अगर हम 3 गुना करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा में 9 गुनी हो जाएगी। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 10, कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल के द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों W बराबर फोर्स इंटू डी डिस्टेंस होता है मतलब बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ पर कार्य बराबर अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर तो यह जो है 20 गुने फोर्स क्या है 20 और डिस्टेंस कितना है तो 5 है तो यह जो जूल होगा वो होगा 20 गुने 5 जूल के बराबर। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। दोस्तों यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई थे। अगर आप 10 में से अगर 9 प्रश्न की सही से जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटेक्निक डाउट वो जाकर आप विजिट करें और उसमें जितने भी टॉप 10 टॉप 20 टॉप 50 का सीरीज़ है वो सभी पर आप जाकर विजिट करें और वह सभी को देख लें। दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा, झारखंड पॉलिटेक्निक में हमारा 50 में से 35 से 40 जो क्वेश्चन है फिजिक्स का लड़ा है हूबहू। आपको बिलीव नहीं है तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कमेंट को चेक कीजिए कितना बच्चे ने उसका जवाब दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सीरीज लेकर, जब तक के लिए जय हिंद।